नमस्कार। समाचार सड़क से मैं रघुराम शर्मा बोल रहा हूं। जैसा कि आपको मालूम है, समाचार सड़क से एक साप्ताहिक रेडियो प्रसारण है। जैसा कि नाम बताता है, यह प्रसारण है सड़क, खास तौर कर हाईवे से जुड़ी सभी बातों को आपके सामने रखने की एक कोशिश। हम हाईवे के साथ साथ शहरों और गांव के सड़कों से भी अपना रिश्ता जोड़े रखेंगे। जहां तक हाईवे की बात है, उसमें अधिक लंबी दूरी के ट्रक, ट्रेलर और टैंकर जैसी गाड़ियां कर चलती हैं। इसके साथ यात्री बस, कार तथा दो पहिए गाड़ियों का आवागमन भी होता है। हम अपने प्रसारण में इन सभी वाहनों, वाहन चालकों और उनसे जुड़ी तमाम खबरों को खासियत देंगे। गाड़ी है तो ड्राइवर होना जरूरी है, और उनमें अधिकांश संख्या ट्रक ड्राइवरों की होती है। उनकी परेशानियां, रहन सहन, खान पान और उनके तौर तरीकों को लोगों तक पहुंचाएंगे। यही नहीं, हाईवे के ढाबों, होटलों, टूरिस्ट जगहों और अन्य सुविधाओं के बारे में भी जानेंगे। अपने ड्राइवर भाइयों के हित में हुनर, सुरक्षा और स्वास्थ्य की बात करेंगे। तो यह रहा हमारे समाचार सड़क के प्रसारण के बारे में। तो आइए अब आगे चलते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स से बातचीत करेंगे जिनका सड़कों से सीधा संबंध है। 43 वर्षीय सुब्बू नारायण केरल के पालघर से हैं। 6 फीट लंबे कद के श्री सुब्बू फिलहाल चेन्नई में रहते हैं और हेल इंडिया ऑटोमोटिव में एक वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव हैं। साइकिलिंग के एक जाने माने माहिर श्री सुब्बू नारायण ने 2018 में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की दूरी पैदल चलकर तय की। मुख्य उद्देश्य था सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना। उनके इस पैदल सफर में कन्याकुमारी से गोवा तक की दूरी में साथ दिया है हमारे रमेश जी और हरि कौशिक जी ने। अब वो साइकिलिंग में रुचि दिखा रहे हैं, पहले से कहीं ज़्यादा। प्रतिदिन करीब 125 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं। उनके साथ एक लंबी बातचीत हुई, जिसका पहला भाग आज के प्रसारण में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और सड़क के इस महारथी की बात करना खुद अपने आप में सड़क का एक समाचार बन जाता है। तो क्यों ना हम उनकी आवाज में उनके सफर की दास्तां सुनते हैं। सर, आपको पता है मैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला था 2 साल पहले 2019 पे। उसके बाद एक जर्मनी के महाविद्यालय की तरफ से मुझे एक डॉक्टरी की बहुमति मिली थी। तो जब मैं वो लेने गया था, वो पाने के बाद मैं वापस आ रहा था बेंगलुरु से चेन्नई। मैं ड्राइव कर रहा था, अपना गाड़ी चला रहा था। तो मुझे अचानक से एक ये जो क्या बोलते हैं उसको, एक थॉट आई थी। एक अचानक से एक आइडिया सूझा था कि ये 9000 किलो की गाड़ी क्यों मुझे चाहिए 80 किलो मुझे ले जाने के लिए। और मैं सारा पेट्रोल गाड़ी को चलाने के लिए उसका उपयोग कर रहा हूँ, मगर मेरे लिए बहुत कम उपयोग हो रहा है। और फिर मैंने सोचा, और इसको ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकूं। फिर मैं सोचा कि अगर मैं एक 2 पहिए वाली बाइक चलाऊंगा तो भी उसके लिए भी मुझे ज्यादा से ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, और वो तंदुरुस्त के लिए कुछ खास तरफ से कुछ एडवांटेज नहीं है। सिर्फ अपना दिमाग के लिए एडवांटेज है, मगर अपना तंदुरुस्ती के लिए उससे कोई उपयोग नहीं है। तो मैं सोचा क्यों ना मैं साइकिलिंग करूं एक जगह से दूसरी जगह तक, ताकि वो मेरी तंदुरुस्ती के लिए भी ठीक रहेगी और हमारे बाकी वाले जनरेशन के लिए भी थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ऐसा मैं साइकिलिंग शुरू किया था। या मतलब साइकिल का दाम कितना है? सर, साइकिल का दाम क्या बोलते हैं, उससे पहले मैं एक बात बोल देता हूँ। अच्छा। ये जो शौक है, शौक की कोई कीमत नहीं होती। अगर आपके पास कोई भी शौक है, शौक की कोई कीमत नहीं होती। हाँ। तो अगर मैं
इससे शुरू करूं तो आपको साइकिल 5-6 हजार से 20-30-40 लाख तक मिल सकता है। बाप रे बाप। और उससे ज्यादा भी जा सकता है। हाँ जो आपकी मर्जी है उसकी तरफ से आप कर सकते हो। मगर साइकिलिंग में एक थोड़ा सा एडवांटेज क्या है, अगर आज मैंने एक साइकिल ले लिया हाँ और कल मैं सोचा था कि ये साइकिल की जो गियर सिस्टम है उसको मैं अपग्रेड करूं, उसको चेंज करूं, तो हाँ। ये पुराना गियर सिस्टम उसी डीलर को देके मैं वापस कर सकता हूं, ताकि मैं पूरा पूरा पैसा लेके अपना खराब नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अपग्रेड करता जा रहा हूं, क्योंकि कोई ना कोई ये पुराना वाला लेने के लिए तैयार है। चलो। वही है पहियों के लिए भी। तो पहियों आज मैं ले सकता हूं 5,000 में, कल अगर चाहिए तो मैं उसको 20,000 में करके ये 5,000 वाली जो मैंने ले लिया था वो 4,000 में बेचूंगा। अच्छा परसों अगर मैं सोच लिया मुझे 1 लाख का पहिया चाहिए, तो ये जो 50,000 का मैंने खरीद लिया था उसको मैं 30,000 40,000 में बेच सकता हूँ। अच्छा, वो और सब मैं ठीक वो है 1 लाख। वो सब ठीक है सुब्बू, लेकिन जो साइकिल आपका पीछे लाइक पड़ा हुआ है उसका कीमत क्या, हाँ, वो पूछ रहा हूँ मैं। ये कम से कम 7-8 लाख का पड़ेगा। बाप रे बाप, बाप रे बाप। अगर आपको चाहिए तो मैं ये दिखा भी सकता हूँ, इसके बाद मैं कैमरा लेके उसको उसकी खासियत क्या है ये दिखा सकता हूँ। अच्छा सुब्बू, ये बताइए, आई मीन सबसे लंबा डिस्टेंस, आई मीन रोज कितना किलोमीटर करते हो आप? रोज में 125 किलोमीटर करता हूँ। हाँ मैं सुबह 3 बजे से लेके तकरीबन 6-7 बजे तक, 6:30-7 बजे तक साइकिलिंग करता हूँ। उसमें से कम 100 किलोमीटर तो हो ही जाता है। फिर हाँ। मैं अपने ऑफिस को भी साइकिल में जाके ही वापस आता हूँ, तो वो एक 25 किलोमीटर कवर कर लेता है। बाप रे बाप, इसका मतलब और रोज। ऑफिस के लिए हाँ हाँ, बोले बोले। क्यों साइकिल में जाता हूँ ये भी बता दूंगा। अगर मैं अपना कार में जाऊंगा तो 45 मिनट लगती है ट्रैफिक के मुताबिक से। अगर मैं साइकिल में जाता हूँ तो छोटी छोटी गली से जा सकता हूँ और 30 मिनट में ऑफिस पहुंच जाता हूँ। रोज आप 120 किलोमीटर करते हो, रोज के बाद आपको थकावट नहीं होता है? थकावट नहीं होता, शायद वो मेरी पैदल चलने की वजह से नहीं होता है, मगर थकावट नहीं है मेरे लिए। आपका डाइटिंग क्या है, क्या क्या खाते हो इसके लिए? मैं सब कुछ खाता हूँ, ऐसा कुछ खास उसके लिए नहीं खाता हूँ, खास उसके लिए मना भी नहीं करता हूँ। जो सुबह जो है वो नाश्ता करके जाता हूँ ऑफिस, और लाइट लंच लेता हूँ, और शाम को आके नॉर्मली जो भी डिनर लेते हैं वही लेता हूँ। इसके लिए अलग से कोई अलग चीज नहीं लेता। सिर्फ हाँ, सिवाय एक चीज के, जो बोलते हैं ना, क्योंकि इतना 100 किलोमीटर आप चलाने से आपके बॉडी से 1-2 लीटर पानी निकल जाता है। अच्छा। और उसके साथ, हाँ, और उसके साथ आपका न्यूट्रिएंट्स भी निकल जाता है, स्पेशली 2 न्यूट्रिएंट्स है, सोडियम और पोटेशियम, हाँ और मैग्नीशियम। और इसके लिए रिप्लेसमेंट के लिए आप जो ग्लूकोन डी बोलते हैं या फास्ट अप बोलते हैं, जो जो भी नॉर्मल जगह में मिलता है, वो सप्लीमेंट ले लेता हूं, ताकि बॉडी का नमक कम ना रहे। अच्छा अच्छा। सिर्फ यही है। अब आपका उम्र क्या होगा अभी? मेरा 43 43 ठीक है। मतलब आप ने एक ग्रुप, आप मद्रास रास्कल्स करके आपका ग्रुप है, और ये लगता है आप। नहीं, मैड रास्कल। अच्छा, मैड रास्कल, अच्छा। ओके ओके, इसमें कितना तो शामिल है? इसमें एक्चुअली क्या, इसके लिए भी एक छोटी सी कहानी है। बताइए। तो क्या है, ये जो इंडिया में जो पावर साइकिलिंग बोलते हैं या कॉम्पिटिटिव साइकिलिंग बोलते हैं, हाँ। इनको लाया था एक महाशय ने, जिनका नाम है श्रीनाथ राजम। वो अपना टीवीएस ग्रुप कंपनी का ओनर भी है। बाप रे बाप, हाँ। उनको उम्र तो कितना है? उनका उम्र है 63। सीनियर सिटीजन, हाँ। हाँ, तो उन्होंने लाया था साइकिलिंग। तो उनका उनका 3 ग्रुप है। तो हाँ। पहला ग्रुप क्या है, उसको बोलते हैं चेन्नई जॉय राइडर्स। अच्छा। हाँ जो जो जॉय के लिए राइड करते हैं, इधर उधर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर राइड करते हैं, इट इज फॉर फन। हाँ और उससे अगर कोई भी बंदा थोड़ा सीरियस हो जाता है, हाँ। तो वो अपग्रेड होता है सीजेआर का, चेन्नई जॉय राइडर्स का। इसको बोलते हैं गी रोस्ट एक्सप्रेस। अच्छा, घी रोस्ट। गी रोस्ट एक्सप्रेस। हाँ। सो दे गेट अपग्रेडेड टू गी रोस्ट एक्सप्रेस। तो क्या होता है, पहले जो है वो इसमें आते हैं चेन्नई जॉय राइडर्स। एंट्री लेवल। तो ये जो एंट्री लेवल ऐसा नहीं है, जो भी जॉय के लिए राइड करता है तो कोई भी इसमें राइड कर सकते हैं। चलो। अगर कोई भी बंदा ये राइड करके इसमें इनका शौक बढ़ गया,
और इनको थोड़ा सीरियस होना चाहिए। और ये लोग रोज राइड करते हैं, हाँ। तो ये लोग बन जाते हैं घी रोस्ट एक्सप्रेस। चेन्नई जॉय राइडर्स घी रोस्ट एक्सप्रेस, फ्यूएल्ड बाय पायसम एंड घी रोस्ट। अच्छा, ये दोनों खाता है क्या ये? हर दिन हाँ। लाइक साइकिलिंग खत्म होने के बाद? नहीं नहीं नहीं, हम उसके लिए राइड करते हैं। तो सैटरडे संडे क्या होता है, पायसम और घी रोस्ट मिल जाता है उसके बाद। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, गुड। ठीक है। और अगर इससे भी थोड़ा सीरियस हो गया और आप ये जो रेसिंग, अमेच्योर रेसिंग जो होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हो, या पावर साइकिलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, एंड इफ यू आर एबल टू बिलोंग टू अ टीम वेयर यू कैन, जब आप 35 किलोमीटर से ज्यादा हर घंटे अगर आप उस रफ्तार से गाड़ी चला सकते हो, तो आप ये रेसिंग टीम में शामिल हो जा सकते हो, जो बाई इनविटेशन मिलता है, और उसको बोलते हैं मैड्रास्कल्स। सो इट स्टैंड्स फॉर मद्रास साइक्लिस्ट। अच्छा, सो बट द नेम हैज अ पंच टू इट, सो इट इज कॉल्ड मैड्रास्कल्स। ओके ओके। आप ठीक है, ये साइकिलिंग के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हो? किसको संदेश देना चाहते हो? मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ, 3-4 संदेश। एक जो है, अगर कोई भी आदमी बोलता है मैं बहुत मोटा हूं, मुझे साइकिलिंग नहीं कर सकता, मैं गाड़ी ही चलाऊंगा, मैं ऐसा ही करूंगा, तो मैं यही बोलूंगा उनसे कि अगर मैं चला सकता हूं तो कोई भी साइकिल चला सकता है। और जो भी आप करते हो उसमें से आप कुछ आनंद भी निकाल सकते हो, और आपको तंदुरुस्त के लिए भी अच्छा है, और आप अपने आने वाले परिवार, आने वाले पहियों को ये संदेश भी दे सकते हो कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है इसको बर्बाद मत करो। दूसरा क्या है, अगर मेरे पास आज एक मेरा मेरा अफोर्डेबिलिटी जो बोलते हैं, अगर मैं कुछ खरीद सकता, मैं 3 गाड़ी खरीद सकता हूं मेरे तनख्वाह से, या मेरी अभी जो मेरे पास पैसा है उससे, तो हम उसको कैसे कम करके लाइटली जी सकते हैं। और जैसे अभी ये कोरोना आ गया, कोरोना में क्या है, अगर एक जगह से दूसरे जगह आपको जाना हो, तो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं है आपके पास, या आप सब जगह गाड़ी लेके जा सकते हो, मगर क्या है, आप किसी और से मिलने की ज्यादा है, किसी और से कांटेक्ट होने की इन्फ्लुएंसेस ज्यादा है, तो इसलिए आप दौड़ भी नहीं सकते हो, रनिंग भी नहीं कर सकते हो। मगर जब आप साइकिलिंग चलाते हो, तो साइकिलिंग की 2 मीटर की दूरी ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाती है, क्योंकि साइकिलिंग उतना बड़ा है, तो आप कहीं भी जा सकते हो, और जैसे पैदल चलने से ज्यादा रफ्तार से जा सकते हो। पहले दूसरी चीज क्या है, ऐसा तंदुरुस्त होने से आपका ये जो कोविड या कोई भी नॉर्मल डिसीजेस आपको अंदर आने की चांसेस कम हो जाती है, बिकॉज यूर इम्यूनिटी इज मोर। बढ़ता जा रहा है, इम्यूनिटी बढ़ता जा रहा है। तीसरा क्या है, जब भी आप कहीं भी जाके कुछ खरीदना चाहते हो, अगर गाड़ी लेके जाते हो तो 50 किलो चावल या गेहूं खरीद के आओगे। अगर साइकिल में जाते हो बैकपैक लेके, तो सिर्फ 2 किलो लेके आओगे, तो आप वो बाकी 48 किलो किसी और को छोड़ रहे हो खरीदने के लिए। तो ये भी होता है। और अगर आपको सिर्फ 2 किलो चाहिए तो होर्डिंग मत करो ना, 2 किलो खरीदो, 2 दिन के बाद दोबारा जाओ और 2 किलो खरीदो। 50 किलो आज ही खरीदने से 50 किलो तो आज नहीं खाने वाले हो। तो क्या बोलते हैं इसको, अपना एबिलिटी की तरफ से, और आपको हमें जितना ही चाहिए वही हम खरीदेंगे और वही हम खाएंगे। दूसरा क्या है, ऐसे साइकिल चलाने से हमें पता है इसमें कितना मुश्किल है चलाना। अगर मैं बहुत मोटा हुआ होता तो बहुत मुश्किल है चलाना, और अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसकी हिसाब से क्या होता है, थोड़ा कम खा लेता हूं, और उससे भी मेरी तंदुरुस्ती बढ़ भी जाती है, और मैं एक्स्ट्रा भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो सुना आपने श्री सुब्बू नारायण को। अगले प्रसारण में हम इनके साथ हुई बातचीत का अगला हिस्सा प्रस्तुत करेंगे। हमारे एक प्रसारण में इस्लाम भाई ने हमें बताया कि कई एक ड्राइवर ढाबों में सेव भाजी पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक बंदा इस सब्जी को पसंद करता हो, हाँ, लेकिन सब मानते हैं कि एक ऐसी सब्जी है जिसे
ताज़ा ही परोसा जा सकता है। और यही कारण है सेव भाजी ज़्यादा खाने का। और बात रही स्वाद की, तो जितने जीभ उतने स्वाद। और जब हम ढाबों की बात करते हैं तो मेवाटी ढाबे का नाम लिए बिना यह अधूरा रह जाता है। मांस मछली या चिकन जिन्हें पसंद है उन्हें मेवाटी ढाबा जरूर पसंद आएगा। तो आइए हम सुनते हैं अपने इस्लाम भाई के साथ हुई बातचीत कई एक ड्राइवरों के साथ इसी सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो अरशद भाई? बस बिल्कुल बढ़िया भैया, आप सुनाओ। बस ठीक है। अरशद भाई, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं जी मेवात का ही हूँ। अच्छा, मेवात के बारे में आपसे मैं कुछ चीजें जानना चाहूंगा, जो मेवात के ढाबे होते हैं उनके बारे में। अच्छा, उसमें ये जानना चाहूंगा, आप ज्यादातर खाना मेवात के ढाबे पे पसंद करते हैं अगर कहीं रास्ते में आता है, या और कहीं ढाबों पर पसंद करते हैं? जी जैसा सिस्टम वैसा हम तो वैसा ही खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि मेवात के ढाबे पे खाना वो ऐसा है कि अपना कोई मांसाहारी है जो मांसाहारी खाए सब खाएगा, शाकाहारी है जो शाकाहारी खाएगा। वो दिल की दिमाग की बात है, कोई क्या खाना चाहता है। ठीक है। और आप अगर मेवाती ढाबे पर जब जाते हैं तो आपको क्या चीज पसंद है वहाँ पर? वहाँ पर अपने वही अपना बीफ वगैरह चिकन वगैरह वो ये मिलता है और मिलता भी है। जी जी, तो वो वहाँ आपको कैसा लगता है खाने में? ठीक है जी, और क्या अपना घर की तरह तो स्वादिष्ट नहीं है, पर फिर भी अपना पेट ही तो भरना है जी। अच्छा, ये बताइए, आम ढाबे पे ज्यादा साफ सफाई रहती है या मेवात के ढाबे पे ज्यादा साफ सफाई रहती है? ये ऐसा है, आम ढाबे पे वो ऐसा है कि अपने ऊपर है, आदमी के ऊपर। जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, हमसे भी अच्छे आदमी है कि साफ सफाई बढ़िया रखते हैं, और हमसे भी घटिया आदमी है जो नहाते भी नहीं है, तो वो साफ सफाई क्या रखेंगे। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। अगर साफ सफाई कहीं नहीं होती और गंदगी देखते हैं तो आप कुछ कहते हैं? नहीं भाई कहते तो हैं जी, पर कहने का फायदा नहीं है ना। वो एक कान में के डालते दूसरा में के निकाल देते, किसके समझ बैठते। वो साफ सफाई भी रखते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि एक बार आदमी से पूछते हैं भाई तेरे को कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई तकलीफ है तो उसके बारे में वो संतुष्टि करते हैं अपने दिल में, भाई तुझ में ये कमी आ रही है, ड्राइवर लोग ये कह रहे हैं जी। तो आप उसकी मतलब हाँ जी, बोलो बोलो। मैं ये कह रहा था, वो अपने ऊपर मतलब घटोतरी करते हैं, फिर क्या कि तुझ में ये कमी आ रही है, इस चीज पे कंट्रोल करो। तो आप वो लोग कंट्रोल करते हैं, आप ड्राइवर की बात मानते हैं ढाबे वाले? हाँ मानते, क्यों नहीं मानते। फिर ड्राइवर की बात नहीं मानेंगे तो फिर ढाबा चला फायदा क्या हुए। थोड़ी एक गाँव बस्ती में या कोई और आ जाएगा उनको लिए कहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। इस समय आप कहाँ पर हैं? मैं जी होटल। वहाँ पर कोई मेवाती ढाबा है या नहीं? मैं फिलहाल तो मैं सर रोड पे ही चल रहा हूँ, सड़क पे हूँ। जी जी। शाम को खाना खाने का कहाँ पर प्लान है? कौन से ढाबे पर प्लान है? जी वो तो अपना ऐसा है कि पानीपत के साइड आ लूंगा, इतने साइड तो मैं अपने हरियाणा ढाबों पे आ जाऊंगा इधर से। अच्छा अच्छा, चलो भाई साहब, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपकी इच्छा जानना चाह रहा था कि ड्राइवर की हमारी क्या सोच है खाने पीने को लेकर के, इसके बारे में बात करना चाहता था। धन्यवाद। ओके। स्वाद की बात तो ठीक है, लेकिन स्वाद के साथ साथ अगर आपका सेहत का भी फायदा हो जाए तो? जी हाँ, ऐसी ही चीज़ों में टमाटर भी है। आइए तो उसकी बात करते हैं। आप सोच रहे हैं कि क्या भाई मैं टमाटर खाते हुए आपको ललचा रहा हूँ? हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। टमाटर देख के किसको लालच नहीं होता। अद्भुत देन है भगवान की। आप जानते हैं अगर टमाटर को काटें तो इसमें 4 कक्ष होते हैं जो कि बिल्कुल हमारे हृदय की तरह हैं। सिर्फ बात यहाँ तक ही नहीं, प्रकृति की एक ऐसी देन है जिसमें अद्भुत शक्ति है। जी हाँ,
इस टमाटर में लाइकोपाइन जैसे रसायन है जो आपको एंटीऑक्सीडेंट या आपके शरीर की रक्षा का कारक है। इसके अलावा इस टमाटर में कई गुण हैं और टमाटर को लें तो चाहे आप उसकी सब्जी बना लीजिए या नहीं फिर टमाटर की चटनी, मुंह में पानी आ गया ना। और इसके साथ ही टमाटर का सूप बना सकते हैं और तो और टमाटर को आप सौंदर्य प्रसाधन में भी प्रयोग करते हैं। इस टमाटर को अगर आप सुबह सुबह खाली पेट खाएं या इसका जूस निकाल कर उसको पिएं तो आपका वजन घटता है। टमाटर में अगर आप काली मिर्च मिलाकर आप हर रोज खाएं तो आपके गठिया की बीमारी में बहुत फायदा होता है। गर्भवती महिला को टमाटर खिलाएं या शिशु को टमाटर खिलाएं, उनके लिए भी बहुत बहुत अच्छा है। टमाटर खाने से आपके मधुमेह में एक रोक आता है। और तो और टमाटर की खूबियां अगर हम गिनते जाएं तो शायद यह वीडियो खत्म नहीं होगा। इसमें अनेक प्रकार के कैंसर की बीमारी को रोकने की क्षमता है। ऐसा अद्भुत है टमाटर। एक आदत डाल लीजिए ना हर रोज सुबह टमाटर खाने की, फिर देखिए आपके स्वास्थ्य में कैसा फर्क आता है। जी हाँ, मैं इसी लाल लाल टमाटर की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। दोस्तों, परिवहन जगत में एक अनुभवी ड्राइवर प्रशिक्षक का नाम लेना पड़े तो मैं बेहिचक अनुभवी कुशल राघव जी की बात करूंगा। आप खासकर सड़क सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण में माहिर हैं। आपका कहना है कि सड़क सुरक्षा की बात करते हैं तो उसमें रिस्क ब्रेकिंग या इमरजेंसी ब्रेकिंग का बात न करना, बात को अधूरा छोड़ना है। रिस्क ब्रेकिंग या अचानक ब्रेक लगने के बुरे असर और दुर्घटनाओं में इनका कितना बड़ा हाथ है, इस बात को समझाते हुए उन्होंने कहा, मैं चालक भाइयों को एक बात बताना चाहूँगा कि वाहन का मेंटेनेंस यदि समय पर और ऑथोराइज्ड डीलर से ही कराया जाए तो वाहन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनके नामों का मैं यहाँ पर वर्णन करना चाहूँगा, जैसे एयर कंप्रेशर, उसकी फिटिंग्स, अनलोडर वाल्व, एयर टैंक रिजर्वायर, एयर फिल्टर, सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व, ब्रेक ड्रम, ब्रेक लाइनिंग इत्यादि। यदि ये सारे पार्ट्स ठीक से कार्य कर रहे होंगे तो रिस्क ब्रेकिंग लगाते वक्त चालक अपनी वाहन को ठीक प्रकार से रोक सकेगा। वाहन का संचालन करते समय चालक का व्यवहार, जिसको हम ड्राइवर बिहेवियर कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि चालक का ध्यान हमेशा सड़क पर ही रहता है और अपनी दूरदृष्टि से वो इस बात का अंदाज लगाता रहता है कि रास्ते में आने वाली कोई भी ऐसी इमरजेंसी, कोई भी कठिनाई जिसको वो पहले से ही सोच लेता है समस्या आने वाली है, यदि उसका निराकरण पहले ही कर ले तो मुझे आशा है कि रिस्क ब्रेकिंग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं, खुश रहो अहले वतन। यह था आज का हमारा प्रसारण। अब इसे यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा? इसमें आप और कौन से विषय जोड़ना चाहेंगे और कौन सा ऐसा विषय है जो आपको लगता है कि यह ठीक नहीं है? यह कार्यक्रम आपके लिए है और हम
आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी राय, आपके सुझाव क्या हैं। आप हमें व्हाट्सएप द्वारा या फिर वॉइस मैसेज करके बता सकते हैं। हमारा नंबर है 9711544181 9711544181। एक ड्राइवर की जिंदगी में अनेक समस्याएं आती हैं, हम तक पहुंचे। हम मिलजुल कर इस कार्यक्रम के द्वारा इनका समाधान ढूंढेंगे। हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, पर हमारे पास इन समस्याओं से जूझने की इच्छा शक्ति है। हम एक साथ मिलकर इनका मुकाबला करेंगे। भाई, यह मंच आपका है। अगले हफ्ते रविवार को फिर मिलेंगे समाचार सड़क की अगली कड़ी में। तब तक के लिए रघुराम शर्मा को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय ड्राइवर।